Hello student, I am Anup Singh Sengar. Welcome to my YouTube channel Basudev Classes. Today I will teach class 10th Maths chapter 1 and my topic is Euclid Division Lemma. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा होता क्या है और इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा। यूक्लिड क्या होता है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है और डिवीज़न डिवाइड से रिलेटेड है और लीमा का मतलब होता है स्टेप, एक सेटअप होता है स्टेप, कैसे हम किसी भी कैलकुलेशन को स्टेप वाइज करते हैं उसी को बोलते हैं लीमा। और डिवीज़न मतलब डिवाइड और यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। तो देखते हैं ये होता क्या है यूक्लिड डिवीज़न लीमा। दिया इफ a and b are two positive integers then they must be satisfied a equal to bq plus r। मान लेते हैं कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जब इनमें डिवाइड किया जाता है तो ये इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या? यूक्लिड डिवीज़न लीमा। सपोज हम लोग डिवाइड करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको हम डिवाइडेंट बोलते हैं और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइज़र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिवाइज़र। और यहाँ पे जो आंसर आता है डिवाइड देने पे उसको क्वोशिएंट बोला जाता है और यहाँ पे जो बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और हम लोग नीचे क्लास में पढ़े हैं एक फार्मूला होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइडेंट को मान लेते हैं हम लोग a और डिवाइज़र को मान लेते हैं b और क्वोशिएंट तो q है और रिमाइंडर r। तो ये हो गया क्या सिचुएशन, ये वाला। अगर किसी भी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड देते हैं और इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है तो उसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा। एक बार और देख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या होता है। क्या बोले हैं? यदि कोई भी दो नंबर है, दो इंटीजर है a और b, और a या b हो और उसमें दोनों में डिवाइड किया जाता है तो ये सिचुएशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी को यूक्लिड डिवीज़न लीमा बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लीमा का यूज़ हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं। सपोज कोई भी नंबर है, जैसे 84 है और 12 है और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सिंपली करते क्या हैं, 84 में 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से व्यंजक क्या होता है 84। ये पूरा कट गया, 0 आएगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा होता क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू कितना है 84, मीन्स डिवाइडेंट कितना है 84 और डिवाइज़र कितना है 12 और क्वोशिएंट कितना है 7 और रिमाइंडर कितना है 0। अगर इसको करेंगे तो आएगा 84, 12 से बन जाए 84 प्लस 0 और इसमें 0 प्लस करेंगे तो आएगा 84। देन 84 इक्वल टू 84 मीन्स इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो यूक्लिड डिवीज़न लीमा को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो नंबर है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस सिचुएशन को। तो यूक्लिड डिवीज़न लीमा का यूज़ हम लोग करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालते हैं? लास्ट में जिससे कट जाता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। और बार बार इसी को क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं और आखिरी में क्या होता है? पूरा कट जाता है तो निकल जाता है एचसीएफ। जैसे दूसरा नंबर लेते हैं 120 है और इसमें डिवाइड देना है
किसी एक नंबर से, जैसे डिवाइड देते हैं हम लोग 16 से। दो नंबर है 120 और 16। 120 में डिवाइड देना है 16 से, कितना बढ़ जाएगा? 16 7 जा क्या होता है? 112। 1 से 1 कट जाएगा, 20 में 12 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ पे इक्वलिट डिवीज़न लीमा हम लोग जानते हैं क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये होता है, पहले इस पे रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है? 120, और B कितना है? 16, और Q कितना है? 7, और रिमाइंडर कितना है? R। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप हो गया फर्स्ट। अब फिर से क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 16 में, कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। 8 2 जा क्या होता है? 16, और 16 से 16 कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे A का वैल्यू कितना है? 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 2, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। और जब आखिरी में 0 आ गया, ठीक, और जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड कट जाता है, तो यहाँ पे 8 से ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8। उसे हम लोग सिंपली एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, बट ये क्लास 10th है, और क्लास 10th में पढ़ना है इक्वलिट डिवीज़न लीमा के यूज़ करके हम लोग कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इस तरह एचसीएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आप लोग के सामने एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वलिट डिवीज़न लीमा, और इक्वलिट डिवीज़न लीमा का यूज़ करते हैं हम लोग एचसीएफ फाइंड करने में। अगर कोई भी दो नंबर है और दोनों नंबर में डिवाइड किया जाता है, और उस दोनों नंबर ये सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है इक्वलिट डिवीज़न लीमा। इक्वलिट एक साइंटिस्ट है, डिवीज़न मतलब डिवाइड से रिलेटेड है, और लीमा मतलब स्टेप, कैसे किसी भी कैलकुलेशन का स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो एक और नंबर लेते हैं, जैसे 240, और यहाँ पे ले लेते हैं 130, और इसका निकालना है क्या? एचसीएफ। ये एग्जाम्पल है, मानो आ गया फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग इक्वलाइट्स डिवीज़न लीमा। देखते हैं, तो 240 में क्या करेंगे? 130 से डिवाइड करेंगे, कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, 130 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो ये पहला सिचुएशन हो जाएगा। डिवाइडेंड कितना है? 240 इक्वल टू क्या होता है? डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, मीन्स B इंटू Q। तो हो जाएगा 130 इंटू 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 110। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या होगा? पहले डिवाइड देते हैं यहाँ पे। अब 110 से क्या करते हैं? इसमें डिवाइड करते हैं। 130 में कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो 130 में अगर 110 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ये स्टेप सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेंड कितना है? 130 इंटू क्या हो जाए? इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 110 इंटू 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 20। स्टेप सेकंड हो गया। अब 20 से क्या करेंगे? 110 में डिवाइड करेंगे। तो 110 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बढ़ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 110 में 100 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और ये बन जाएगा स्टेप नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड कितना है? 110 इक्वल टू 20 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना है? 10। स्टेप थर्ड हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 20 में, तो 10 2 जा क्या हो जाएगा? 20, और यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। और किस नंबर से पूरा पूरा कटा है? 10 से। तो ये भी एक स्टेप यहाँ पे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, और प्लस रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब डिवाइड पूरा पूरा कट गया है।
तो पूरा पूरा किससे कटा है, 10 से, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 10। वैसे इसको हम सिंपली HCF निकाल सकते थे, बट हमें यूज़ करना है इक्वलाइट डिवीज़न लेमा, और इक्वलाइट डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हम लोग HCF फाइंड करते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे इतना कैसे, क्यों हम HCF फाइंड ही करना है तो नॉर्मली HCF फाइंड कर देते हैं, इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, इक्वलिट डिवीज़न लेमा से ही हमें HCF फाइंड करना है, इसलिए हम इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं और ऐसे फाइंड कर रहे हैं HCF। तो ये हो गया इक्वलिट डिवीज़न लेमा, एंड हम लोग सीखे हैं हाउ टू फाइंड HCF बाय यूजिंग दिस मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।